हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल फ्रीडम बाय 2030 चैनल में आपका स्वागत है एंड आई रियली होप दैट थ्रू दिस वीडियो विल मूव वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स अ टारगेट ऑफ बीइंग फाइनेंशियली फ्री बाय 2030। आज हम डिस्कस करेंगे डी लिंक इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो स्टॉक को एक मल्टी बैगर पोटेंशियल देते हैं। सो डी लिंक इंडिया इज अ ताइवान बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी एंड इट मैन्युफैक्चर्स नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। D-Link India is a part of D-Link Corporation एंड बेसिकली ये जो भी D-Link कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है, D-Link इंडिया उसको मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करती है अक्रॉस इंडिया। विल स्टार्ट विद द डिस्क्लेमर दैट दिस इज नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन एंड इस वीडियो को केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल रेशियो। D-Link इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप इज अराउंड 2340 करोड़। So I really like small cap and micro cap companies with very strong fundamentals because they can be a good wealth creators for all of us. Okay, स्टार्ट करेंगे जानने से कि क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है एट इट्स करंट प्राइस। तो स्टॉक पी इज 25.1 एंड जनरली अगर पी 20 to 30 की रेंज में होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, पर आपको किसी स्टॉक के पी का सही आइडिया उसके इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन से ही पता लगेगा। यहाँ पे इंडस्ट्री पी इज 36.6, सो ऑब्वियसली इट इज अंडर वैल्यूड इन दिस एस्पेक्ट। दूसरा जो रेशियो मुझे पसंद है दैट इज प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो एंड इफ पेग रेशियो इज लेस देन 1 then the company is considered to be undervalued considering the future growth potential। यहाँ पे पेग रेशियो 0.94 है तो इट इज अंडरवैल्यूड। देन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हम देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के। ROE इज 22.3%, क्लोज टू 30% ROCE एंड छोटी कंपनी होने के बावजूद इसका डिविडेंड यील्ड इज 1.21%, दैट इज रियली गुड इन माय ओपिनियन। दूसरे रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। डेट टू इक्विटी 0.02%, सो डेट इज नियरली नेग्लिजिबल, दैट इज वेरी गुड पॉइंट बिकॉज कंपनी का कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में नहीं जाता है, दैट विल इंप्रूव इट्स बॉटम लाइन। Promoter holding is 51%, very decent. And being a networking hardware manufacturing company, uh, an OPM of 9.19% is really decent. देखते हैं सेल्स ग्रोथ और P&L एनालिसिस इस कंपनी का। लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ का जो कैगर है दैट इज 20% एंड 20% से अपनी सेल्स को ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करना इज रियली कूल इन माय ओपिनियन। लास्ट ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो 43% है कैगर उसका एंड द कंपनी हैज विटनेस काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फ्रॉम 29 करोड़ टू 91 करोड़ ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 2021 टू 2024। अगर स्टॉक प्राइस कैगर देखें तो 68% का आता है पिछले 3 सालों में। तो अगर आपने 1 लाख रुपए सितंबर 2021 में इन्वेस्ट किए होंगे तो वो आज सितंबर 2024 में अराउंड 4,75,000 होंगे। सो कंपनी ने बहुत ही अच्छी वेल्थ अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। जल्दी से एक नजर डालते हैं बैलेंस शीट पर। रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं एंड पिछले 4 साल में ये ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये रिजर्व सरप्लस को कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है। दिस मनी कैन बी यूज फॉर सम इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन, एक्वायरिंग न्यू एसेट। कंपनी की बोरिंग्स आप देख सकते हैं लगभग ना के बराबर है कंपनी की जो बोरिंग्स हैं। And then company is also making good investment in the last few years। फिर हम देखें समरी, अगर देखते हैं तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, वेरी गुड ROE पोटेंशियल, वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, इट इज अवेलेबल एट डिसेंट एंड चीप वैल्यूएशन, it has seen a phenomenal growth trajectory and in my opinion it is poised for being a multi-bagger from here and it can see a very good growth in the coming years। One bonus point that I feel is that it is also playing a role in India's emerging data center theme क्योंकि कंपनी के जो फाइबर और स्विचिंग सॉल्यूशंस हैं उनका यूज होता है डेटा सेंटर्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसके बारे में आप कंपनी की वेबसाइट पर जाके एक डिटेल आर्टिकल है उसको पढ़ सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन कंपनी ने जो अभी तक वेल जनरेट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को दैट इज अमेजिंग एंड आगे आने वाले कुछ सालों में भी इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरीके के एनालिसिस किसी और स्टॉक के बारे में भी चाहिए हो तो प्लीज़ उस स्टॉक का नाम
वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।